वही कन्हैया संसार में है, वही आप लोग गोपी हैं। लेकिन कलिकाल की भक्ति और उनकी भक्ति में अंतर यही है, आज भी वो बांसुरी बजा रहा है, आज भी जगह जगह बांसुरी बजा करके अपने नाम के माध्यम से लोगों को अपने पास बुला रहा है। लेकिन हम कलमिश विचार के कारण कल केवल मलमूल मलिना पाप पयो निज जन मन मीना, हमने अपने मन को इस पाप के सागर में डुबा रखा है। एक गोपी उलाहना देती है, अरे तुम कहते हो उसके हाथ नहीं है उद्धव, अरे इन हाथों से मैंने दिया और उसने इन हाथों से माखन खाया। और ये भी सच बात है, निराकार की पूजा करना सरल है, सगुण की पूजा करना ही कठिन है। सगुण को बार बार पहचानने में भ्रम होता है, ब्रह्मा को भ्रम हो गया, इंद्र को भ्रम हो गया, तो हम तो मानव हैं। इसलिए क्या करें, रात दिन सत्संग से जुड़े रहे, इन संतों से जुड़े रहेंगे तो हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो सुरति है, वो हमेशा कृष्ण से जुड़ी रहेगी, वो हमेशा अपने ठाकुर से जुड़ी रहेगी, अपने सदगुरु से जुड़ी रहेगी। उद्धव सारा ज्ञान भूल गए, जो ज्ञान देने के लिए आए थे। गोपियों की स्थिति देखी, माता की स्थिति देखी, बोले यहाँ तो मैं ज्ञान देने आया था, उल्टा लुट पिट के चले गए। ऊधव सूधव ही चलो, सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजावे डुगडुगी, प्रेम बजावे ढोल। जहां कह के आए थे 2 घंटे में वापस जाएंगे, आज उद्धव को 6 महीने हो गया। जैसे ही भगवान के पास पहुंचे तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुमने बहुत गलत किया, बेचारे ब्रजवासियों के साथ धोखा किया। उद्धव, तुमने ब्रज के भाव को पहचान लिया, यही मैं चाहता था। भगवान कह रहे हैं, मेरे भक्तों के भाव को पहचान लिया, यही तो मैं चाहता था। जरा अपनी आंखें बंद करो। उद्धव ने जैसे ही आंखें बंद की तो चारों तरफ गोपिकाएं आ गईं, राधा बगल में बैठी हैं कि, और जैसे ही कहा आंखें खोलो, और आंखें खोली तो सारे ब्रज उनके पास बैठा हुआ है। उद्धव से बोले, तुम्हारे ज्ञान का घमंड था, तुम्हें बताना चाहता था, मेरा भक्त तो हमेशा मेरे पास रहता है, वो मुझसे दूर नहीं रहता है। यहाँ पर उद्धव चरित्र समाप्त होता है और 10वें स्कंद की पूर्वार्ध की कथा भी समाप्त होती है। 10वें स्कंद की उत्तरार्ध की कथा शुरू होती है। कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति प्राप्ति, वो अपने पिता के जरासंध के यहाँ पहुंची। उसने कहा कि मेरा पति को कृष्ण ने मार दिया है। 16 बार आक्रमण किया और 16 बार ही भगवान ने उसको परास्त करके छोड़ दिया। लेकिन अब की बार जरासंध ने संसार के संतों को बुलाया और यज्ञ में बिठा दिया कि अगर अब की बार हार जाएंगे तो तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। अब भगवान ने सोचा कि संतों को बचाने के लिए अगर कोई मुझे रणछोड़ भी कहे तो कहे, कोई बात नहीं। भगवान ने रणछोड़ इसलिए नहीं बने थे, बोले एक माखन चोर पड़ गया तो रणछोड़ भी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने संत और ब्राह्मणों की लाज बचानी थी। इसलिए भगवान काले वन को लेके जरासंध गया और भगवान रण छोड़ के भागे और जाकर के मुचकुंद ऋषि के गुफा में पहुंचे। वहां पर उन्होंने काले वन का वध करवाया और मुचकुंद का उद्धार किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया और जो भक्त द्वारका जाना चाहते थे वहां पहुंच करके विश्वकर्मा जी ने सुंदर द्वारका का निर्माण किया और भगवान वहां पर राज्य करने लगे। और एक दिन एक भीष्मक नाम का राजा था, कुंदनपुर की बात है, उसने अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण के साथ तय किया। लेकिन क्या हुआ, उसका जो पुत्र बड़ा रुक्मी था वो रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। एक ब्राह्मण को भेजा, पत्र के माध्यम से सूचना दी। कृष्ण भगवान ने रथ लेकर के आए और रुक्मणी का हरण किया और रुक्मणी के साथ पाणी ग्रहण
संस्कार करने के लिए, विवाह करने के लिए ब्रह्मा जी आए, सारे देवी देवता आए। आप भी रुक्मणी और कृष्ण के विवाह का आनंद लेंगे। इसके बाद बाई जी के विचारों को सुनेंगे। मेरी कथा यहाँ पर आज की कथा विराम लेती है। बोले सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। एक भजन होगा।